myself Dr. Kiran Palsania, कंसल्टिंग फिजिशियन एट SMG 9 स्टेट हॉस्पिटल। आज हम वायरल फीवर के बारे में बात करेंगे, जो कि अभी के वेदर के हिसाब से बहुत ही कॉमन है। तो वायरल फीवर के बारे में क्या क्या हम बातें कर सकते हैं। सबसे पहले अगर किसी को फीवर होता है तो उसके दिमाग में यही सवाल आता है कि मुझे किस टाइप का फ़ीवर है, ये वायरल फ़ीवर है कि टाइफाइड है या मलेरिया है, इसके क्या इलाज हो सकते हैं, इससे कैसे बचा जा सकता है, मुझे कब डॉक्टर से मिलना है या मुझे इसके लिए क्या क्या टेस्ट करवाने पड़ते हैं। तो सबसे पहले हम पता करते हैं कि वायरल फ़ीवर के क्या क्या कारण हो सकते हैं। तो वायरल फ़ीवर एक सिंपल अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन हो सकता है, या फिर ये डेंगू हो सकता है, चिकनगुनिया हो सकता है, इन्फ्लुएंज़ा हो सकता है जिसको कि हम स्वाइन फ्लू भी बोलते हैं, या फिर ये कोविड भी हो सकता है। फिर आता है कि पेशेंट को इसके क्या क्या लक्षण होते हैं या क्या सिम्टम्स होते हैं जिससे पेशेंट को पता लगता है कि उसको वायरल फ़ीवर हो गया। तो सबसे पहले तो पेशेंट को फ़ीवर आता है जो कि हाई ग्रेड या फिर लो ग्रेड दोनों टाइप का हो सकता है। हाई ग्रेड मतलब पेशेंट को 103 104 डिग्री फ़ीवर आ रहा है। लो ग्रेड मतलब पेशेंट का फ़ीवर अराउंड 100 के आसपास रह रहा है। इसके अलावा पेशेंट को कुछ एसोसिएटेड सिम्टम्स हो सकते हैं, जैसे पेशेंट के गले में खराश हो सकती है, खांसी हो सकती है, रनिंग नोज़ हो सकता है, उसको बॉडी एक हो सकता है, या उसको थकान बहुत ज़्यादा महसूस हो सकती है, पेट दर्द हो सकता है। तो ये सब कुछ सिम्टम्स होते हैं जो उसके एसोसिएटेड सिम्टम्स होते हैं। लेकिन वायरल फ़ीवर की सबसे अच्छी बात ये होती है कि जो इसमें यूजुअली फ़ीवर होता है, अनकॉम्प्लिकेटेड अगर हमको फ़ीवर है तो वो 3 से 4 दिन में सबसाइड हो जाता है अपने आप। उसके लिए आपको ज़्यादा कुछ मेहनत नहीं करनी होती। तो पेशेंट को अगर वायरल फ़ीवर हो गया है तो वो घर पे क्या इलाज कर सकता है। तो सबसे पहले तो हमें पैनिक नहीं होना है, घबराना नहीं है कि मेरे को बुखार आ गया, मुझे क्या करना है क्या नहीं करना है। दूसरा क्या होता है कि जब हमें फ़ीवर होता है तो हमारा बॉडी टेम्परेचर बढ़ जाता है, जिसकी वजह से बहुत स्वेटिंग होती है, तो बॉडी से पानी का बहुत ज़्यादा लॉस होता है। तो उस बॉडी के पानी के लॉस को कंपनसेट करने के लिए हमें बहुत ज़्यादा पानी पीने की ज़रूरत है। तो हमें अपनी बॉडी को हाइड्रेट रखना है। थर्ड है कि हमें किस तरह का खाना खाना चाहिए। अगर हमें फ़ीवर है तो हमारी पाचन शक्ति कमज़ोर हो जाती है। बॉडी में कोई भी इन्फेक्शन होता है तो बॉडी के अदर सिस्टम भी अफेक्ट होते हैं। तो इन सब से बचने के लिए हमें हल्का, सॉफ्ट और लिक्विड टाइप का फूड ज़्यादा लेना चाहिए, जैसे दलिया ले ली, खिचड़ी ले ली, कुछ भी गर्म लिक्विड ले लिया जो अपने गांव में बनता है, राबड़ी ले ली, इस तरीके का खाना खाना चाहिए। देन होता है कि नॉर्मल हमारे जो सिम्टम्स हैं उसके लिए हम क्या कर सकते हैं। अगर आपको सिंपल फ़ीवर है तो आप उसके लिए एंटीपायरेटिक, जैसे कि सब जानते हैं पैरासीटामोल, हम घर पे ले सकते हैं। एवरी 6 to 8 आवर्ली हम उसको ले सकते हैं। अगर आपको खांसी है तो आप कॉफ सिरप ले सकते हैं। गले में खराश है तो आप गुनगुना पानी के गार्गल कर सकते हैं। और जो भी आप लिक्विड लेना चाहें वो वार्म होने चाहिए, ठंडे की तरफ नहीं जाएं, फ्रिज का पानी नहीं पिए, कोल्ड ड्रिंक्स ना लें, या जो भी ऑयली फूड है या तला हुआ फूड है वो नहीं लेना चाहिए। तो बट कुछ सिम्टम्स ऐसे होते हैं जब आप उसका इलाज घर पर नहीं कर सकते हैं। तो वो क्या सिम्टम्स होते हैं। अगर आपको फ़ीवर बहुत तेज़ है, जैसे कि 103 डिग्री से ज़्यादा है, या आपको सीवियर बॉडी पेन हो रहा है और आपको पेट में बहुत ज़्यादा ज़ोर से दर्द हो रहा है, आपको वॉमिटिंग हो रही है, या शरीर के किसी भी अंग से, जैसे नाक से खून बह रहा है या लैट्रिन के रास्ते से खून जा रहा है, तो ये सिम्टम तब होते हैं जब आपको बहुत ही फ़ीवर बहुत ही सीवियर हो गया। और जैसे डेंगू में प्लेटलेट कम हो जाती हैं तो आपको बॉडी से खून बहना शुरू हो जाता है। तो ये वो वार्निंग साइन है जब आप घर पे नहीं बैठे रह सकते, आपको डॉक्टर को कंसल्ट करना चाहिए। या आपकी उम्र ज़्यादा है, आप प्रेग्नेंट हैं, आपको कोई क्रोनिक बीमारी है जैसे गठिया है, डायबिटीज़ है, तो भी आपको अपने सेहत को लेकर ज़्यादा जागरूक होना चाहिए। उनके लिए आपको डॉक्टर को कंसल्ट करना चाहिए। घर में बैठे हुए कोई भी ओवर द काउंटर ड्रग नहीं लेनी चाहिए। जैसे लोग एंटीबायोटिक प्रेफर करते हैं तो वो हमें नहीं लेनी चाहिए। जब आपको आपका डॉक्टर एंटीबायोटिक प्रिस्क्राइब करे तभी आपको लेने चाहिए। नॉर्मली वायरल फ़ीवर में हम एंटीबायोटिक नहीं देते हैं, वो हम तभी देते हैं जब पेशेंट को कोई सेकेंडरी इन्फेक्शन हो या उसको कोई और कॉम्प्लिकेशन हो। इसलिए ओवर द काउंटर मेडिसिन्स नहीं लेनी चाहिए। और प्रेग्नेंट लेडी है तो उसको अपने सेहत को लेके ज़्यादा जागरूक होना चाहिए। उसको किसी भी टाइप का फ़ीवर आए तो उसे तुरंत अपने डॉक्टर को कंसल्ट करना चाहिए। तो ये कुछ बातें हैं जिनका ध्यान हमें वायरल फ़ीवर में रखना चाहिए। थैंक यू।